दोस्तों नमस्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजुकेशन शिक्षा कितनी है उसके ऊपर बहुत सारी बातें बताई जाती है। प्रधानमंत्री की बीए की डिग्री, एमए की डिग्री कितनी फर्जी है ये बताने की कोशिश होती है। देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है ये बार बार दिखाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री के कम पढ़े होने के कारण देश प्रगति नहीं कर रहा है, यह भी कांग्रेस वाले हमेशा बोलते रहते हैं। जब आप प्रधानमंत्री को परास्त नहीं कर सकते हो या उतनी आपकी क्षमता नहीं होती है, तब आप हमेशा ऐसे कुछ मुद्दे उठाते हो जिसके ऊपर आप गलत गलत जानकारी देते रहते हो। किसी ने क्या कहा, प्रधानमंत्री क्या जाने परिवार का क्या दुख होता है। जो अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाया वो क्या देश को चलाएगा। जिसके पास पत्नी ही नहीं है, क्यों गलत जानकारी दी पत्नी के संदर्भ में। किसी ने कहा ये पढ़ा लिखा ही नहीं है। कौन बात करता है, कोई भी उड़पटांग आके प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में बात करने लगता है। और बात यहां तक पहुंच गई कि प्रधानमंत्री की डिग्री ही फर्जी है, उन्होंने डिग्री ली ही नहीं, यह बात भी बोली गई। इतने नीचे स्तर पर लोग आ गए कि उनकी मां पर गाली गलौज करने लगे। जब कोई बात बाकी नहीं रहती है ना, तो गाली गलौज, मां का नाम ये सामने आता ही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी ऐसी ही गालियां बकी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी ऐसी ही गालियां बकी जाती है। लेकिन इन गालियों से ये योद्धा शांत नहीं होते हैं। चलो गाली की बात बाद में करते हैं, पहले प्रधानमंत्री की शिक्षा के बारे में बात करते हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री ने सामने आकर कभी ऐसा दावा किया है कि मैं इतना शिक्षित हूं, मेरी इतनी डिग्री है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं? भाई, क्रिकेटर बनने के लिए पढ़ाई छोड़ दी, ऐसा कहने वाले न क्रिकेटर बने न पढ़ाई कर पाए। क्या राहुल गांधी अपनी पूरी पढ़ाई कॉलेज जाकर कर चुके हैं? क्या प्रियंका गांधी अपनी पूरी पढ़ाई कर चुकी है? अगर सबकी बात निकालने पे आए ना, तो सब कुछ निकल सकता है। जब प्रधानमंत्री नहीं थे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब एक टीवी को उन्होंने साक्षात्कार दिया था और खुद होके अपनी पढ़ाई कहां तक हुई है यह बात बताई थी। मैं बस हाई स्कूल तक पढ़ा हूं, यह खुद प्रधानमंत्री बोलते हैं। जरा सुन लीजिए। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक। 2-3 बार इसलिए सुनाया कि हाई स्कूल तक ही पढ़ा हूं, यह आपके समझ में आ जाए। थोड़ा आगे भी कुछ सुनने जैसा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्य के लिए आ गए, तो उन्हीं के मार्गदर्शकों को ऐसा लगा कि इनकी शिक्षा होनी चाहिए और होनी चाहिए। तो बहिष्त तरीके से बीए और एमए की डिग्री भी उन्होंने ले ली। बहिष्त तरीके से वो खुद कहते हैं कि मैं कभी कॉलेज गया ही नहीं, बस पढ़ाई की और वो यूनिवर्सिटी में टॉपर बने। बीए की डिग्री भी वैसी ही बहिष्त तरीके से ली है, एक्सटर्नल, और एमए की डिग्री भी एक्सटर्नल तरीके से ली गई है। कैसे ली गई, कैसे मिली, इन चीजों के बारे में खुद प्रधानमंत्री बात करते हैं। जरा वो भी सुन लीजिए। बाद में हमारे संघ के एक अधिकारी थे, उनके बड़े आग्रह पर मैं एक्सटर्नल एग्जाम देना शुरू किया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम दे करके।
फिर भी उनका आग्रह रहा तो मैंने एमए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम से। मैंने कभी कॉलेज का दरवाजा देखा नहीं, तो पोस्ट लेकिन मैं ग्रेजुएट तो हो गया, अब कितना पढ़ना है? यूनिवर्सिटी में पहले आ गया है। लेकिन वो तो शायद संघ के संस्कार का हो या कुछ प्रेरणा का हो अपने अधिकारियों की, जिसके कारण कुछ न कुछ अपना विकास करने में लगे रहे। सुना, देश का प्रधानमंत्री इतना ईमानदार है कि वह अपनी स्कूली शिक्षा के बारे में बता देता है, बहिष्ठ तरीके से कैसी डिग्रियां हासिल की ये भी बता देता है, और अपने आप को कंप्यूटर तकनीकी नॉलेज में अपडेट रखता है। वह भी किस तरह से वो बात करते हैं वह भी देख लीजिए। जब ये शास्त्र मेरे सामने आया तो मैं उसका पोटेंशियल समझ गया। कंप्यूटर का, कंप्यूटर, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और फिर तो उसमें मन इतना लग गया कि कभी रात को देर देर तक मैं इंटरनेट पे खोया रहता हूँ। बहुत सी सारी दुनिया की चीजों पर बुक शॉप में चला जाता हूँ। कंप्यूटर के अलावा आपके और शौक क्या है? मैं हॉर्स राइडिंग करता हूँ, मैं ट्रैकिंग करता हूँ। एवरेस्ट की हाइट है 29,000 फीट, मैं 23,000 फीट तक हो आया हूँ। मैं कैलाश मानसरोवर पैदल करके आया हूँ। देखा, इन सारी चीजों को सुनने के बाद हमें अगर आज भी लगता है कि हमारा प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है, अगर आज भी लगता है कि ये बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनता है, कपड़ों पर तो बहुत बातें होती है, जरा कपड़ों पर रहने पर भी पहनावे पर भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही है, जरा वो भी सुन लीजिए। जितने पदाधिकारी हैं बीजेपी के, सबसे ज्यादा टिपटॉप स्मार्ट कपड़ों से, चश्मे से, पेन से, वेशभूषा से आप ही रहते हैं। सबसे रहता हूँ ऐसी बात है तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मैं रहना चाहता जरूर हूँ। मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से रहना चाहिए। पार्टी की संस्कृति के थोड़ा विरुद्ध तो नहीं है? मैं, क्योंकि सादगी जो है पार्टी में बड़ा जोर है। मेरे शरीर पर कोई भी चीज आपको ऐसे नजर नहीं आएगी जिसमें सादगी ना हो। अच्छे तरीके से रहना, गंदे रहना, जूतों का पॉलिश नहीं किया है, कुर्ता ऐसा है, उसका मेरे आदत नहीं, मैं बचपन से आदत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी कोई महंगी चीज परचेज की है, कभी नहीं की। मेरे शरीर पे कोई महंगी चीज नहीं होती है, लेकिन मैं साफ सुथरा, धोया हुआ, प्रेस किया हुआ पहनना मुझे अच्छा लगता है। देखा, अब ये तो प्रधानमंत्री के रेस में आने की पहले वाली बात है। ये सारी चीजें, ये सारे इंटरव्यूज जब वो प्रधानमंत्री बनने के दूर दूर तक कहीं नहीं थे तब की कही हुई है। क्या प्रधानमंत्री के बहिष्ठ तरीके से डिग्रियां लेने के कारण देश आज कुछ कम है? 2014 से लेके आज तक देश कितनी तरक्की कर रहा है, कितनी प्रगति कर रहा है, ये हम सब देख चुके हैं। यहां तक कि 5वें, 6ठे, 10वें पायदान पर खड़ा भारत आज पहले 3 देशों के लाइन में खड़ा है। आज दुनिया को डॉलर से मुक्त कराने की बात भारत कर रहा है। आज अपने टैक्स को फिर से नए सिरे से लगाकर देश में उत्पाद निर्यात बढ़ाने की बात कर रहा है। रशिया, चीन, इन देशों के साथ अपने संबंधों को सुधार कर अपने आप को मजबूत कर रहा है। क्या ये जो पढ़े लिखे बने थे तो क्या ये लोग कर पाए थे? नहीं ना। किस लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए देश के लिए, देश की प्रगति के लिए। जो प्रधानमंत्री सारी बातें सच बोल देता है वही नेता सच्चा होता है, और उसी नेता के साथ खड़ा होना आवश्यक भी होता है। न जाने झूठ बोलने वाले, सच को छिपा कर रखने वाले, या जो बात भी नहीं कर सकते ऐसे नेता। राहुल गांधी की बात करें तो उनके बारे में क्या कहना है? जरा मैं ये प्रधानमंत्री की बातें और कुछ राहुल गांधी की बातें कंपैरिजन के लिए आपके सामने रखता हूं। बस आपको कंपेयर करना है। उसी इंटरव्यू के टुकड़े को मैं आपको एक बार सुनाता हूं, सुन लीजिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक, हाई स्कूल तक। शायद संघ के संस्कार का हो या कुछ प्रेरणा का हो अपने अधिकारियों की, जिसके कारण कुछ न कुछ अपना विकास करने में लगे रहे। जब ये शास्त्र मेरे सामने आया तो मैं उसका पोटेंशियल समझ गया। कंप्यूटर का, कंप्यूटर, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेरे शरीर पर कोई भी चीज आपको ऐसे नजर नहीं आएगी जिसमें सादगी ना हो।
अच्छे तरीके से रहना, गंदे रहना, जूतों का पॉलिश नहीं किया है, कुर्ता ऐसा है, उसका मेरे आदत नहीं, मैं बचपन से आदत नहीं है। 1.5-2 मिनट लगे होंगे आपको। अब मैं उससे भी कम समय में राहुल गांधी की कुछ बातें आपको सुनाऊंगा, सुन लीजिए। आप देखिए यहाँ पे इन्होंने लाइट ऑफ कर दी, लाइट काट दी, देखा आपने, लाइट काट दी। मगर ये सोचते हैं कि लाइट काटने से आवाज बंद हो जाती है। आवाज नहीं बंद होती, आवाज अंधेरे में सुनाई देती है। कितनी फोन कॉल आई अंग्रेजों से, 15 साल जेल में रहे, कहते हैं मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये लोग डरते नहीं थे। बस कंपेयर आपको करना है कि कौन है इस देश के लिए अच्छा, सही और योग्य नेता। नमस्ते।